हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर लिस्ट जारी कर दिया गया है सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जो हिंदी इंग्लिश फिलोसफी ऑनर्स से हैं। याद रखेंगे, जो हिंदी इंग्लिश फिलोसफी ऑनर्स से हैं वो क्या क्या ले सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। याद रखेंगे, सेकेंड सेमेस्टर में आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं उसके लिए यहाँ पर जारी कर दिया गया है सब्जेक्ट लिस्ट। जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं 2023 से लेकर 24 सेशन के स्टूडेंट हैं, जो जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का हो चुका है 16 से लेकर 22 दिसंबर तक, वो अब सेकेंड सेमेस्टर में एंट्री लेने वाले हैं। फिर से एडमिशन आपका सेकेंड सेमेस्टर में होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो बनने वाली है। तो खासकर यहाँ पर हिंदी इंग्लिश और फिलोसफी ऑनर्स के लिए देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप सेकेंड सेमेस्टर में ले सकते हो। तो अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो करने का मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ पर साइंस वालों के लिए मैंने अलग बना दिया है, सोशल साइंस वालों के लिए जो आर्ट्स के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पर आपका साइंस वालों के लिए मैंने वीडियो अलग से बना रखा है। उसको अभी तक आपने नहीं देखा है तो जल्दी से आप इस वीडियो को देख लेंगे। जो साइंस स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से है, उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एक कौन से फैकल्टी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका ह्यूमैनिटीज फैकल्टी के अंदर आता है हिंदी इंग्लिश फिलोसफी। याद रखेंगे, हिंदी इंग्लिश फिलोसफी जो होता है वो ह्यूमैनिटीज के अंदर आता है, ह्यूमैनिटीज के अंदर आता है। यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का ये लिस्ट दिया गया है। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था, तो चलिए हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट था एमजेसी में, एमजेसी 1 में आपका क्या का था, अरेबिक था, बंगाली था, इंग्लिश था, हिंदी था, मैथिली था, म्यूजिक था, पाली था, पर्शियन था, फिलोसफी था, संस्कृत और उर्दू, और यहाँ पर लास्ट में क्या है, प्रकृत। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट था। और एमआईसी में क्या था, एमआईसी जो इसमें ले चुके हैं एमजेसी 1 में, वो इसमें छोड़कर बाकी यही सब्जेक्ट आपका सेम रहेगा। याद रखेंगे, अगर आपने हिंदी ले रखा है तो आपको इसमें इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट इसमें से चूज कर लेना है जो इसमें दिया गया है। और यहाँ पर देखिए तीसरा में क्या है, एमडीसी 1 में, एमडीसी 1 में आपको क्या क्या सब्जेक्ट दिया गया है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री है, होम साइंस है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, अकाउंटिंग है, कॉमर्स वालों के लिए ये सारा सब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि सेकेंड सेमेस्टर में आप क्या ले सकते हैं। यह आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट में से कोई एक चूज करना है सेकेंड सेमेस्टर में। याद रखेंगे, सेकेंड सेमेस्टर में आप यही कोई सब्जेक्ट में से एक चूज करना पड़ेगा। एईसी में आपका क्या है, इंग्लिश कम्युनिकेशन है, और इसमें कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और क्रिएटिव राइटिंग है। और नीचे में लास्ट में क्या है, बीएससी में आपका, यहाँ पर बीएससी में आपका है आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आपका यहाँ पर MD-C2 में क्या चूज करेंगे, सेकेंड सेमेस्टर में आपका क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए MD-C2 में आपका यहाँ पर नीचे में दिया गया है कि सेम एज ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ये सारा सब्जेक्ट में से कोई एक ले रखा है, उस वही आपका सब्जेक्ट रहेगा। याद रखेंगे, और MIC2 में भी आपका वही सब्जेक्ट रहेगा जो फर्स्ट सेमेस्टर में ले चुके हैं। याद रखेंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आपका चेंज नहीं होने वाला है, चेंज नहीं होगा, नो चेंज। याद रखेंगे, नो चेंज, चेंज आपका नहीं होने वाला है। लेकिन ये सारा सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाएगा, ये सारा सब्जेक्ट आपका चेंज होने वाला है। तो ये किसके किससे मैं बात कर रहा हूँ, देख सकते हो, ये मैं बात कर रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश और ऑनर्स वालों के लिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये सब्जेक्ट आपका तो चेंज होगा नहीं, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप ले चुके थे वही सब्जेक्ट आप इसमें लेंगे। याद रखेंगे, जिनका हिंदी होगा, हिंदी ऑनर्स होगा, वो हिंदी ऑनर्स ही यहाँ पर रखेंगे, और जिनका यहाँ पर इंग्लिश ऑनर्स होगा तो इंग्लिश ऑनर्स ही रखेंगे। और MIC में जिनका हिंदी होगा तो हिंदी रखेंगे, या मैथिली उर्दू जो भी है, अब आपका जो रहेगा वही रखेंगे। याद रखेंगे, ज़्यादातर लोग हिंदी इंग्लिश वाले, MIC में आपका क्या हो जाएगा, MIC में जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ले रखा है वही रखना है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि आपने हिंदी ऑनर्स रखा है, तो यहाँ पर MIC में आपने इंग्लिश रखा होगा, ये दोनों में से कोई एक ही रखे होंगे।
तो आप यहाँ पर वही सब्जेक्ट रहेगा, इसका चेंज नहीं होने वाला है। चलिए MDC2 में आपका क्या होने वाला है। MDC2 में आपको कहता है यहाँ पर सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट एक्सेप्ट MDC1। एक्सेप्ट यानी MDC1 में आपका जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ देना है, याद रखेंगे। MDC1 में आपका जो सब्जेक्ट दिया गया है MDC1 में उसको छोड़ देना है और MDC2 में बिल्कुल अलग लेना है। जैसे मान के चलिए कि आपने हिंदी ऑनर्स ले रखा है और MIC में आपका इंग्लिश है और यहाँ पर आपने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, ठीक है, या सोशोलॉजी ले रखा है, कोई भी एक सब्जेक्ट ले रखा है, तो आपको उसको छोड़कर बाकी को चूज कर लेना है। जैसे यहाँ पर MDC2 में आपको चूज कर लेना है, क्या चूज करना है MDC2 में एम जैसे MDC2 में आपको चूज करना है MDC1 को छोड़कर। तो आपने हिंदी ले रखा होगा या यहाँ पर आपने होम साइंस ले रखा होगा, तो इसी में से इसको छोड़ देना है। होम साइंस अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ले रखा है तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़कर बाकी कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। अगर आपने हिस्ट्री ले रखा है तो इसको छोड़ देंगे, बाकी कोई सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। तो ये आपका चेंज होने वाला है, याद रखेंगे, ये आपका चेंज होगा, याद रखेंगे, ये आपका चेंज होने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे में क्या है यहाँ पर AEC2 में आपका रहेगा यहाँ पर इंग्लिश कम्युनिकेशन था फर्स्ट सेमेस्टर में, और इसमें आपका रहेगा इन्वायरमेंटल साइंस, जो सबके सेम होने वाला है, चाहे आप साइंस से हो या आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, सबका ये सब्जेक्ट सेम होने वाला है इस बार भी, याद रखेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में बिल्कुल अलग था, इंग्लिश कम्युनिकेशन था, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपका क्या होने वाला है, इन्वायरमेंटल साइंस हो जाएगा, ठीक है। ACC में आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है, जैसे यहाँ पर दिया गया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, और दूसरा दिया गया पठकन लेखन, यानी पठकथन लेखन दिया गया है यहाँ पर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका क्या था यहाँ पर, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, और दूसरा क्रिएटिव राइटिंग। तो ज़्यादातर लोग क्रिएटिव राइटिंग लिए होंगे, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिए होंगे। तो ये दोनों सब्जेक्ट अब इस बार हटा दिया गया है। इस बार आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन और पठकथन लेखन है। तो आप दोनों में से कोई एक चूज कर लेंगे, जो सबका सेम होने वाला है, तीनों के लिए सेम होने वाला है ये सब्जेक्ट, याद रखेंगे। VSC1 में आपका क्या था, यहाँ पर VSC1 में आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी था और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी था। तो यहाँ पर VSC2 में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी, दूसरा आपका है योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, यही आपका सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर बदलाव किया गया है, याद रखेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में जो MJC1 में था, MIC1 में था, वो आपका इस बार सेम रहेगा। ये 2 इसलिए नाम दिया गया है, ये आपका सेकेंड सेमेस्टर बताता है। 2 लिखा हुआ है यानी कि आपका ये सेकेंड सेमेस्टर में, 3 लिखा रहेगा तो आप समझेंगे थर्ड सेमेस्टर क्या है। देख लेंगे अपने हिसाब से, आप चूज कर लेंगे। जो हिंदी वाले हैं वो इसमें हिंदी ही रखेंगे MJC2 में, और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश ही रखेंगे MJC2 में। MIC में जो हिंदी लिए हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर में वो सेम रखेंगे, और इंग्लिश जो लिए हुए हैं वो सेम रखेंगे। ये आपका चेंज नहीं होने वाला है, ये चेंज नहीं होगा, याद रखेंगे, चेंज आपका नहीं होगा, ये आपका चेंज हो जाएगा, ये सारा का सारा चेंज हो जाएगा चारों। जो MDC1 में ले रखे हैं उसको आपको नहीं लेना है। तो ये MDC में देख सकते हैं इतना सारा सब्जेक्ट दिया गया है, तो इस सब्जेक्ट में से 1 में जो ले रखे हैं उसको छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट में से कोई एक चूज कर लेंगे। हिंदी इंग्लिश फिलोसफी ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। AEC में क्या था, इंग्लिश कम्युनिकेशन था, इस बार इन्वायरमेंटल साइंस है। तो आप एक ही सब्जेक्ट है, इसमें तो कोई चूज करने वाली बात नहीं है। लास्ट में ये दोनों सब्जेक्ट सबके लिए सेम होने वाला है, याद रखेंगे, सबके लिए सेम होने वाला है। आर्ट्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, सबके लिए सेम होने वाला है। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, कथन लेखन, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी, योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, ये आप इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपने सारा कुछ समझ रखा कि आपको क्या क्या लेना है। यहाँ पर सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से बिल्कुल अलग है, इस बार थोड़ा अलग, बिल्कुल अलग कर दिया गया है। MDC से लेकर यहाँ तक आपको चेंज हो जाएगा, याद रखेंगे, आपका यहाँ से यहाँ तक चेंज होने वाला है, ये आपका सेम रहेगा बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर की तरह।
तो आप सारा कुछ समझ चुके हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और शेयर कर दें जितना हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।